अर्जिता और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। साल 2017 यूपी की सत्ता से दूर रहते हुए बसपा को लगभग 5 साल बीत चुके थे और पार्टी को जरूरत थी एक नए जोश, नए उत्साह और नई राह की। शायद बसपा सुप्रीमो मायावती भी मौके की नजाकत को भांप चुकी थी। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सहारनपुर में आयोजित एक रैली में पहली बार अपने भतीजे आकाश आनंद को मंच पर अपने साथ बिठाकर पार्टी कैडर को संदेश दिया कि भविष्य में आकाश ही बसपा संगठन में अहम भूमिका निभाने वाले हैं और यहां से शुरू हुआ आकाश आनंद का ऑफिशियल पॉलिटिकल करियर। इसके बाद आकाश आनंद के कंधों को पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के मकसद से मजबूती देने के लिए 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया गया। साथ ही साथ युवाओं को पार्टी से जोड़ने की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हालांकि इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने आकाश को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर हर किसी को चौंका दिया और फिर आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने आखिरकार दिसंबर 2023 में यानी कि लोकसभा चुनाव से कुछ ही वक्त पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित करके पार्टी के भविष्य की तस्वीर साफ कर दी। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का पद भी सौंप दिया, जिसका साफ मतलब था कि आकाश आनंद अब मायावती के बाद बसपा में नंबर 2 के ओहदे पर पहुंच चुके थे। हालांकि आकाश की शुरुआत इतनी भी अच्छी नहीं रही और महज 5 महीने में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ साथ अपना उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी छीन ली। पर कुछ ही वक्त बाद फिर से एक बार हरियाणा चुनाव के लिए उनको उनकी जिम्मेदारियां लौटा दी गई, मगर आकाश के सितारे फिर से गड़बड़ाए और लगभग 40 दिन पहले बसपा सुप्रीमो ने फिर से तल्ख तेवर अपनाते हुए भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ सारे पदों से हटा दिया बल्कि अगले ही दिन पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है और ना ही कुछ अनिश्चित है और इसी बीच बसपा में एक बार फिर बड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि आखिरकार बुआ मायावती और भतीजे आकाश आनंद के बीच सब कुछ वापस ट्रैक पर आता दिख रहा है। पार्टी से बाहर निकाले जाने के बावजूद पूरी डेडिकेशन के साथ बीते काफी वक्त से बसपा सुप्रीमो मायावती के पोस्ट को रीपोस्ट करके एक्टिव दिख रहे आकाश आनंद के बीते दिन जो बैक टू बैक ट्वीट सामने आए, उसने बसपा ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत में भी काफी उथल पुथल मचाई। इस पोस्ट में आकाश आनंद ने मायावती को एक बार फिर से अपना आदर्श बताते हुए न सिर्फ पब्लिकली माफी मांगी बल्कि अपने परिवार वालों और खासकर ससुराल वालों को बाधा न बनने देने का वादा करते हुए पार्टी में वापसी करने की गुहार लगाई। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या आकाश के लिए बुआ मायावती का दिल पसीजेगा और क्या वापस बसपा सुप्रीमो उन्हें पार्टी ज्वाइन कराएंगी। हालांकि इन सवालों के जवाब भी थोड़ी ही देर में मायावती ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दे दिए, लेकिन इस जवाब में जो तेवर और तल्खी उनकी दिखाई दी उससे कई तरह के सवाल और भी खड़े होने लगे कि क्या आकाश को बसपा में वापसी करने के लिए और भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और आखिर इस बार मायावती कैसे जताएंगी आकाश पर भरोसा। चलिए समझते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले बात आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो के एक्स पोस्ट की कर लेते हैं। आकाश आनंद ने एक्स पर एक एक करके 4 पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूँ। मैं ये प्रण लेता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को और खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। अगली पोस्ट में लिखा कि यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी मैं माफी मांगता हूँ, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा और सिर्फ बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की और पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी काफी कुछ सीखूंगा। एक और पोस्ट में आकाश ने लिखा, आदरणीय बहन जी से अपील है कि वो मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे फिर से पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी और आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद बसपा सुप्रीमो ने भी बैक टू बैक पोस्ट करके जवाब दिए। उन्होंने लिखा, आकाश आनंद द्वारा एक्स पर अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय है। यही नहीं, मायावती ने आगे लिखा कि वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी कांची राम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे जी जान और तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी।
ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं और रहूंगी। उन्होंने लिखा कि वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने और आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर कई लोगों के साथ लगातार संपर्क करते रहे हैं और उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। हालांकि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को लेकर मायावती ने साफ लिखा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए उनको माफ करने और पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी बसपा सुप्रीमो ने एक तरफ तो आकाश आनंद को माफ कर दिया, लेकिन अब कोई उत्तराधिकारी ना बनाए जाने और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को कभी माफ ना करने की बात भी क्लियर कर दी। वहीं दूसरी तरफ इस पर रिएक्शन भी सामने आए। इसी कड़ी में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए आकाश आनंद को पार्टी में वापसी की बधाई दी। उन्होंने लिखा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा माननीय आकाश आनंद जी को बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पुनः बहुजन समाज पार्टी में वापसी करने के लिए धन्यवाद और आकाश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने आकाश की वापसी को बीजेपी से जोड़कर बड़ा बयान दे दिया। उदित राज ने एक्स पर लिखा, मायावती जी सब जानते हैं कि बीजेपी ने आकाश आनंद को माफ कर दिया, इसलिए आपने निर्णय बदला। कौन नहीं जानता कि बीएसपी की नकेल बीजेपी के हाथ में है। वही इन सब बातों के इतर अब वापस बात करें आकाश आनंद और मायावती के पोस्ट की, तो इसे देखकर तो यही लगता है कि भले ही आकाश आनंद को अपनी गलती मानने में 41 दिन लग गए, लेकिन लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच सियासी रिश्ते शायद दोबारा से पटरी पर आ गए हैं। और टाइमिंग भी देखिए कि अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से मायावती से माफी मांगी और कुछ ही घंटे बाद मायावती ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। इस तरह बसपा से निकाले जाने के 41 दिन बाद आकाश आनंद की दोबारा से एंट्री पार्टी में हो गई। लेकिन अब इसी टाइमिंग को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो ना हो पर आकाश आनंद की बसपा में घर वापसी की स्क्रिप्ट शायद पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसे सोची समझी रणनीति के तहत अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले अमली जामा पहनाने का काम किया गया। गौर करेंगे तो पाएंगे कि मायावती ने आकाश आनंद को बसपा से निकालने का फरमान 3 मार्च को सुनाया था, जिसके बाद से आकाश आनंद ने खामोशी बना ली थी, लेकिन पर्दे के पीछे से बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश लगातार जारी थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि पिता आनंद कुमार का आकाश के साथ सब ऑल इज वेल होने के बाद ही आनंद कुमार ने बहन मायावती को इस मसले पर बातचीत की। खबरों के मुताबिक इसके बाद आकाश आनंद ने मायावती से फोन पर ही बातचीत कर ली और अपनी गलती स्वीकार करके दोबारा पार्टी में काम करने का एक मौका मांगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अक्सर अपने कड़े डिसीजंस के लिए जानी जाने वाली मायावती इतनी आसानी से मान कैसे गई। देखा जाए तो आकाश आनंद को अपने सियासी भविष्य के लिए बसपा की जितनी जरूरत है, उतनी ही मायावती को भी आकाश आनंद की जरूरत है। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए सियासी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। मायावती इस बात को बखूबी जानती है कि बसपा का भविष्य किसके हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मायावती इस बात को अच्छे से समझती हैं कि उनके सिवा दलित समाज को एकजुट करके बसपा में जुटाने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो फिलहाल आकाश आनंद है, क्योंकि दलित युवाओं के बीच आकाश की अच्छी खासी मजबूत पैठ देखने को मिलती है। बसपा से निकाले जाने के बाद से ही आकाश की वापसी के लिए लगातार मांग भी उठ रही थी। वही मायावती भी आकाश के हाथों में ही बसपा का भविष्य देख रही थी। इस तरह मायावती बहुत दिनों तक आकाश से नाराज रह नहीं सकती थी, इसलिए उनकी घर वापसी का रास्ता निकाला गया। आकाश आनंद भी जानते हैं कि बसपा में रहकर सियासी तौर पर वो जो हासिल कर सकते हैं वो ना तो कोई और पार्टी बनाकर कर सकते हैं और ना ही किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी अभी से सभी पार्टियों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इस बार कांग्रेस की नजर भी दलित समुदाय के वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद अधिवेशन में जिस तरह से दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर अपने प्रस्ताव पारित किए और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला लिया, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के दलित वोट बैंक पर फोकस किए जाने के चलते मायावती इनसिक्योर जरूर महसूस कर रही है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया था। ऐसे में राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को देखते हुए मायावती के लिए आकाश आनंद की वापसी कराना काफी बड़ी मजबूरी भी बन चुका है। आकाश आनंद की वापसी कराकर मायावती ने दलित युवाओं के साथ साथ अपने कोर वोट बैंक को साधे रखने की स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। आकाश आनंद 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने भाषणों के जरिए अपनी सियासी पहचान बनाने में काफी हद तक कामयाब रहे।
दलित युवाओं के बीच आकाश की लोकप्रियता भी अच्छी खासी मानी जाती रही है। आकाश आनंद के बसपा से निकाले जाने के बाद दलित युवाओं में काफी मायूसी देखी गई और उनके कांग्रेस या फिर दूसरे दलों में जाने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा था। ऐसे में मायावती ने अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले आकाश आनंद की घर वापसी करके सियासी संदेश भी देने की कोशिश की है। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं कि बसपा का सियासी ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। दलित समुदाय को भी बसपा से लगातार मोहभंग हो रहा है। दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपनी सियासी पैर पसारते नजर आ रहे हैं, जिससे दलित युवाओं का झुकाव भी उनकी तरफ तेजी से हो रहा है। ऐसे में दलित युवाओं को चंद्रशेखर की तरफ जाने से रोकने के लिए मायावती आकाश आनंद को सियासत में रीलॉन्च करने के लिए लाई थी। तो वहीं अब एक बार फिर से आकाश आनंद की नए सिरे से बसपा में वापसी के बाद देखना होगा कि इसका असर अब पार्टी की परफॉर्मेंस पर क्या पड़ता है और आकाश आनंद कुछ अलग तेवर में दिखाई देंगे या पहले से भी ज्यादा रिजर्व हो जाएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।